आणि अशीच त्यांची मैत्री अबाधित राहो ही ईश्वरसाठी प्रार्थना असेल। आणि आज आपण पाहतोय संतोषसाठी सुद्धा एक वेगळा अनुभव आहे, एक वेगळा क्षण आहे, कारण त्याच्या अगदी जुन्या मित्राच्या शुभ हस्ते इथे त्याला सन्मानित केले जाते, अर्थात मॅन ऑफ द मॅचचा पारितोषिक देऊन। आणि याच दरम्यान अक्षय पाटील यांना विनंती आहे, अक्षय पाटील की आपण सुद्धा व्यासपीठावरती या। सन्माननीय अप्पा इथे आपली वाट पाहत आहेत। संतोष ढक्षीकर वेल जेंटलमॅन, आणि क्रिकेट या खेळाला सुद्धा द गेम ऑफ जेंटलमॅन असं म्हटलं जातं, आणि खऱ्या अर्थानं कशा प्रकारचं एक खेळाडू असावा त्याचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे संतोष ढक्षीकर वेल एज्युकेटेड आहे, एक चांगल्या पदावरती तो बँकेमध्ये एक बँकर म्हणून नेहमीच कार्यरत असतो, आणि तरीही आपलं वेड आपलं प्रेम त्याने क्रिकेटवर कायम ठेवलेलं आहे। त्याला आणि त्याच्या संघाला पुन्हा एकदा आपण हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करूया आणि वळूया पुन्हा एकदा नवीन सामन्याकडे। यानंतर पुन्हा एकदा आपण आवाज ऐकणार आहात, अर्थात निशांत पाटील यांचा। म्हात्रे यांना विनंती करतोय की आपण मायक्रोफोनचा ताबा घ्या, धन्यवाद। तसेच मित्रांनो, आपण जे समालोचन पाहतोय महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज यासीन मर्चंट सर यांच्या समालोचनावरती प्रभावित होऊन आपल्याच पंचक्रोशीमधील 40+ खेळाडू अजून सुद्धा ते क्रिकेट खेळत आहेत। संजीव पाटील मॅनफॉर्म मल्याण यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, धन्यवाद। हॅलो, आणि सन्माननीय कुलदीप शुक्ला यांच्यातर्फे सुद्धा समालोचक निशांत पाटील यांच्यासाठी 200 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे, आणि सन्माननीय संजीव पाटील मल्याण यांच्यातर्फे 100 रुपयाचं पारितोषिक निशांत पाटील यांच्यासाठी आलेलं आहे, धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर और शुक्रिया निशांत पाटिल। निशांत पाटिल की जब मैं बात करने जाऊं तो सचमुच जिन्होंने बेहतरीन अंदाज से, मैं ये मेरा 5वां साल है कि इस खानाओ गांव के सरजमी पर मैं कमेंट्री के लिए आता हूं। मैं सचमुच निशांत पाटिल का अपने दिल से, अपने जानिब से मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार करता हूं। और उनके साथ ही मैं सचमुच अनंत गोंदली फाउंडेशन नवतरुण क्रीड़ा स्पोर्ट्स खानाओं गांव के सभी उनके चाहने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी, मैं उनको सम्मानित करता हूं और आने वाले वक्त के लिए उनको बधाई देता हूं। सलसलाती हुई आती गेंदे बल्ले के ऊपर से निकलती हुई मिड विकेट के ऊपर से 4 रन बैक टू बैक, यानी कि बाय वन गेट वन फ्री। बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर बल्ले की दावत उड़ाते हुए ऑन स्ट्राइक पर है सुमित। नवजीवन दिगोटे टीम यहां पर सारा बल्लेबाजी करते हुए, हो ये गेंद कैसे बीट हुई, कैसे मिस हुई। शायद बल्लेबाज के दिमाग में कुछ अलग कैलकुलेशन, बिल्कुल गेंद जहां मिली थी लेकिन फ्रंट फुट का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला, ना बैक फुट का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला, ना बैकलिप का इस्तेमाल देखने को नहीं मिला। बस खड़े खड़े गेंद को नसीहत देना चाहते थे। अगली गेंद फिर से एक बार
सारा अलीबाग टीम की ओर से सलामी गेंदबाज प्रतीक गढ़ी अपना मोर्चा संभालते हुए नॉन स्ट्राइक एंड की ओर से 8-10 गज का फासला राइट हैंड मीडियम। शोएब दले ने इस बीच गेंद के ऊपर पुल किया है, रोकना संभव। सीमा रेखाओं के बाहर गेंद 4 रन के लिए जाती हुई। हे बघ करून ठेवलेलं आहे, हे बघा। लगभग 3 चौके आ चुके हैं पहले इनिशियल ओवर में। धमाकेदार शुरुआत। पहले पावर प्ले का जश्न खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है 12। बिना कोई विकेट के इख्तिताम से नवजीवन दिगोड़े अपना यहां लोहा मनवाने के लिए उतरी हुई हैं। अपना जो काफिला है वो खनाव गांव के सरजमी पर लेकर आए हैं। सभी तमाम दर्शक, क्रिकेट के चाहने वाले जो मैदान के चारों ओर ये नजारा देख रहे हैं, मैं उनका अपने दिल से, अपने जानिब से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। दूसरा ओवर लेकर आए हैं अमोल। यहां दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं अमोल घरत। फील्ड की सजावट बिल्कुल पूरी तरह से परिपक्व नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले गेंद में क्या छुपा है ये देखने के लिए वक्त हाजिर है। बिल्कुल गेंद मिडल ऑफ द लेंथ, जिस तरह से बल्ले का ब्लेड ओपन किया था बिजनेस एरिया की ओर, फिर से एक बार देखने को मिला गेंद और बल्ला इनके बीच में कोई मुलाकात देखने को नहीं मिली। सीधी गेंद कीपर के दस्तानों में जाकर सिमट गई एक बिंदी गेंद। जब कोई पहली बिंदी गेंद निकलते हैं तो गेंदबाज के हौसले बुलंद बन जाते हैं। फिर से एक बार मोर्चे पर काफी वाइड गेंद थी, कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं थी। यकीनन ये गेंद के ऊपर एक अतिरिक्त रन का इजाफा मिल जाता, लेकिन संयम टूटा और बल्लेबाज ने आड़े बल्ले के साथ स्क्वायर कट मारने का प्रयास। बल्ले का टॉपेज बिल्कुल सिल में डाउन की तरफ। फिर से एक बार अमोल चेंज ऑफ पैस, हल्की सी गेंद डाली थी, लेकिन यहां पर बिल्कुल ये गेंद एलओसी के बाहर 6 रन के लिए। थैंक यू डीजे। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। ऐसे आईपीएल में कैच करण पोलार्ड ने बहुत टपके हैं, अगर उसका अंदाजा अगर दिमाग में हो जाता तो ये कैच यहां पर यकीनन बन जाता। और फिर से नजाकत भरा शॉट, क्या दे दनादन, छक्कों की फुलझड़ी, बाय 1 गेट 1 फ्री। आहा, नक्कीच प्रकाश आष्टमकर ने सर्व प्रेक्षकांना एकदम मंत्रमुग्ध केलेलं आहे। म्हणून थोडक्यात सांगावसं वाटेल, अरे कशाला पाहिजे आपल्याला मुंबईचा गोट्या, कशाला पाहिजे आपल्याला मुंबईचा गोट्या, पाहून घ्या झिराडचा आष्टमकर छोट्या। फिर से एक बार अपना मोर्चा संभालते हुए ओवर पिच, और क्या हेलीकॉप्टर शॉट, लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ कारपेट के सहारे जब तक गेंद को पिक करें, लेकिन 1 रन रोक नहीं पाए। शानदार मधुर आवाज आई थी। लगता है कि दोनों ही बल्लेबाज
ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं। क्या मधुर आवाज आ रही है। और फिर से एक बार अलोंग विद द कारपेट लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ निकलती हुई गेंद, एक एक रन के ऊपर भरोसा करते हुए छब्बीस, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है 26, बिना कोई विकेट के इख्तिताम से नवजीवन दिगोड़ी। ये कैलकुलेशन कहीं ऐसा ना हो कि 50 के ऊपर आंकड़ा छू लेगी, इसके ऊपर कुछ तो एक्सोसिज्म करने का वक्त आया है, कुछ तो हिप्नोटिज्म करके गेंदबाजी करने का प्रयास करो आना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में कप्तान किसके कंधों पर यह जिम्मेदारी देती है, ये इसका प्रिंसिपल बन जाता है। दोनों ही बल्लेबाज लय में आ रहे हैं, रिदम में हैं, तो इनको इनकी पोजीशन से दूर हटाना है। तो वो ऐसी कौन सी गेंद है जो इनकी जो बनी हुई टेम्परामेंट है, जो टेम्पो है, इनका जो मोमेंटम है, वो इसको ब्रेकअप कर सके। तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं सारा 11 इलिबाग टीम की ओर से प्रथमेश पाटिल। शानदार और जानदार क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन अनंत गोंदली फाउंडेशन, नवतरुण क्रिकेट स्पोर्ट्स खानाव, चारों ओर लगे हुए हैं सभी कार्यकर्ताओं की हुडर दूध जैसी भरी लबलबा होता है, चकाचौंध चांदनी जैसी रोशनी, और उनमें खेला जा रहे हैं ये 1.5 लाख के ऊपर से 3,10,000 की ये टूर्नामेंट। अच्छी गेंद बिल्कुल बैकफुट पर जाके गेंद को एक्स्ट्रा कवर और पॉइंट के ऊपर से निकलती हुई गेंद सीमा रेखाओं के बाहर आते ही गेंद को पहले वेलकम किया, स्वागत किया, खुशामदीद किया। स्कोर में तब्दीली, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30। पहले से ही अक्रॉस द लाइन गेम प्लान की थी और क्या टाइमिंग कर गए, बिल्कुल रिवर्स स्वीप, लगता है एक चाबुक शॉट यहां पर देखने को मिला। हर गेंद के ऊपर रन, हर गेंद के ऊपर रन, मतलब महाराष्ट्र शासन और 2 रुपए में राशन। छत्तीस स्कोर जा पहुंचा है 36। न जाने आज दोनों ही बल्लेबाज नवजीवन दिगोड़े टीम के सुमित और साहिल न जाने कौन से चक्की का आटा खाकर आए हैं। अगली गेम फिर से एक बार प्रोसीड करते हुए प्रथमेश पाटिल। हल्की सी गेंद बैक ऑफ द हैंड, बिल्कुल मिडल ऑफ द लेंथ, ऑप्शन के बाहर थी, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। गेंद बिल्कुल ऑन द राइज थी, सीम पोजीशन में थी, बिल्कुल ठीक तरह एक सुत की तरह थी। डेलिबरेटली शॉट्स खेलने का प्रयास किया, मिड विकेट और स्क्वायर लेग की तरफ एक बिंदी गेंद जाती हुई, उसी अंदाज से गेंद को डिपॉजिट करना चाहते थे और इस मर्तबा गेंद सीधी डिपॉजिट हो चुकी है स्क्वायर लेग की सीमा रेखाओं के बाहर। 6 रन के लिए डीजे। यकीनन स्कोर जा पहुंचा है 42। फिर से उड़ाया है, क्या बढ़िया सुंदर से रोकना नामुमकिन, एलओसी के बाहर निकलता हुआ दंदनाता छक्का। 48 स्कोर जा पहुंचा है 48। फिर से एक बार बेहतरीन अंदाज से, ये इनका बिजनेस एरिया है, हमेशा बल्ला इनका उसी एरिया में चला जाता है। 1 रन आती हुई
लगभग 23 रन आ चुके हैं इस ओवर से, तो कहने का अवसर यही इतना मिला है। अजीब फिल्म लगभग प्रथमेश पाटिल ने 23 रन खर्च किए हैं इस ओवर में। इसलिए म्हात्रे सर का कहना है कि फिल्म बनाने वाले होते हैं निर्देशक, फिल्म बनाने वाले होते हैं निर्देशक, देखने वाले होते हैं प्रेक्षक। हीरो फिल्म में गाना था लंबी जुदाई, और इस ओवर की हुई है लंबी धुलाई। प्रथमेश पाटिल ने खर्च किए हैं 23 रन। 3 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है 49, बिना कोई विकेट के इख्तिताम से नवजीवन दिगोड़ी आखिरी डेथ ओवर लेकर आ रहे हैं अक्षय पाटिल। बहुत ही शानदार दंदनाता हुआ ये माहौल, बिल्कुल चारों ओर फ्लड लाइट, गर्मा गर्म माहौल। पश्चिम की ओर से आती हुई ठंडी हवा बिल्कुल रुक सी गई है। शायद हवा भी ये मैच देखने के लिए रुकी हुई है। राइट हैंड राउंड द विकेट के लिए पहली गेंद के लिए प्रोसीड करते हुए अक्षय, उड़ता हुआ गेंद पुल करने का प्रयास, गेंद निकलते हुए स्क्वायर लेग तरफ, 1 रन मिलती हुई, और इसी के साथ पहला 50 आता हुआ नवजीवन दिगोड़ी टीम की ओर से। एक लंबी साझेदारी। अजी दही जब पिघल जाता है तो नींबू का इस्तेमाल होना चाहिए। टकले के केस जब पांडरे होते हैं, भूरे होते हैं, तो मेहंदी लगाने का वक्त आता है। तो ये वक्त आया है इनके लिए। यहां पर कैच ड्रॉप हुई है बिल्कुल ट्रैक ऑन पे। मौका मिला था यहां पर ये साझेदारी को ब्रेकअप करने के लिए। स्कोर वहीं पे रुका हुआ 50। 2 गेंदें इस ओवर से खर्च हो चुके हैं, 4 गेंदा अभी भी शेष। फिर से एक बार अक्षय, जोरदार डाली हुई गेंद, बिल्कुल गति परिवर्तन यहां पर देखने को मिली। जिस तरह से पहली गेंद डाली थी बिल्कुल मिडल ऑफ द लेंथ, विकेटों के ऊपर से पुल करने का प्रयास था, बल्ले का एज लगा, स्क्वायर की तरफ गेंद चली। उसके बाद बिंदी गेंद बैक ऑफ द हैंड डाली। तीसरी गेंद यहां पर मिडल ऑफ द स्टंप पर गई, ऑफ स्टंप के बाहर बल्ले का एज। ऐसी 2 बार देखने काफी बाहर निकलती गेंद 4 रन के लिए। स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से नो बॉल का इजाफा मिलता हुआ 5 रन मिलने के बगैर स्कोर में तब्दीली। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 और फ्री हिट का लाइसेंस आता हुआ। हॅलो, प्रवीणजी मांडे जर व्यासपीठाच्या समोर नाचत आले तर आदरणीय प्रवीणजी टोपले आणि अनिकेतजी पाटील वायशेत यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे। दिलीपजी मांडे यांच्यासाठी। स्लॉट में थी गेंद बिल्कुल यहां पर, और सीधी कॉरिडोर में डाली गई थी गेंद, यॉर्क लेन थी, और इसी के साथ हॅलो, दिलीपजी मांडे आपल्यासाठी सुवर्ण संधी आहे। आपण जर व्यासपीठाच्या समोर नाचत आलात तर प्रवीणजी टोपले आणि अनिकेतजी पाटील वायशेत यांच्या माध्यमातून 100 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे, याची मात्र दखल घ्यायची आहे। धन्यवाद। हॅलो, तसेच आमच्या विनंतीला मान देऊन वायशेतवरून या ठिकाणी आपले सर्वांचे लाडके आहे आदरणीय अनिकेतजी पाटील हे मात्र उपस्थित झालेले आहेत। मी आपण विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी अनिकेतजी पाटील यांचा सत्कार करायचा आहे। या स्पर्धेच्या निमित्तानं सर्व मान्यवर मंडळ येत आहेत आणि प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान करणं
हे आपणच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अनिकेत पाटील मॅन फ्रॉम वायशेज हे सुद्धा आपण आलात या स्पर्धेला शुभाशीर्वाद दिलेत त्याबद्दल तुमचे हार्दिक हार्दिक आभार. तसेच ग्रुप ग्रामपंचायत खानाव सदस्य आदरणीय विकासजी दसाडे यांना सुद्धा विनंती असेल की आपण सुद्धा व्यासपीठाच्या समोर जायचं आहे. विकास दसाडे सिद्धिविनायक कोणी संघाचा हा खेळाडू ग्रुप ग्रामपंचायत खानावचे सदस्य त्यांचा सुद्धा आपण ज्या शुभास्ते सत्कार करतोय सन्मान करतोय. फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला विनंती असेल आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे. मायेचे उबदार शाल प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून आपण प्रत्येकाला सन्मान चिन्ह देत असतो. कारण आपल्या घरामध्ये जेव्हा आपण सन्मान चिन्ह नेत असो तेव्हा एक घराला वेगळी शोभा येत असते. कारण बऱ्याच वेळेला मित्रांनो पैशाला महत्व जास्त नसतं परंतु ट्रॉफीला जाम महत्व असतं भरपूर महत्व असतं. आणि म्हणूनच प्रत्येक जण या ठिकाणी आपल्या ट्रॉफीसाठी मग ते सन्मान चिन्ह असू द्या किंवा सामनाविरुद्ध चषक असू द्या किंवा स्पर्धेच्या मोठ्या ट्रॉफीज असू द्या प्रत्येक खेळाडू या ट्रॉफीवरती या सामनाविरुद्ध चषकासाठी मात्र झगडत असतो संघर्ष करत असतो. तीच खऱ्या अर्थानं आपली प्रगती दाखवणारी किंवा एक घराची मोठी शोभा असते. जी हाँ, फिर से एक बार आपके खिदमत में है कमेंट्री के हकीम मैन फ्रॉम मानगांव मात्रे सर. क्या गेंदबाजी डाली है. किसी भी गेंदबाज के लिए ये ट्रैक के ऊपर इतनी आसानी से गेंदबाजी नहीं बनी है. खबरें तफसील से सारा 11 अलीबाग टीम की ओर से पहला ओवर लेकर आए थे प्रतीक घड़ी जिन्होंने 12 रन खर्च किए कोई विकेट कोई सफलता हाथ नहीं लगी. उसके बाद आए अमोल घरत जिन्होंने 14 रन खर्च किए कोई सफलता हाथ नहीं लगी. तीसरे ओवर के लिए आए थे प्रथमेश पाटिल जिन्होंने काफी महंगे साबित हुए 23 रन दिए कोई सफलता हाथ नहीं लगी. चौथा और आखिरी डेथ ओवर लेकर आए थे अक्षय जिन्होंने 11 रन खर्च करके एक रनआउट के तौर पर एक टीममेट एक विकेट हासिल की. इसी को मिलाकर 24 गेंदों में बनाए हैं 61 रन. सूरज गोंधले ह्याने जर डान्स केला मैदानामध्ये अनिकेत पाटिल यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेले आहे. और इस बीच निकलते हुए पहली गेंद फील्डर गेंद के नीचे. हॅलो. तसेच मित्रांनो आपण जे समालोचन पाहतोय मॅन फ्रॉम माणगाव टेनिस क्रिकेट मधील विनोदी सम्राट यांच्या समालोचनावरती बेहद खुश होऊन आदरणीय प्रदीपजी देसाई आदरणीय शशीजी पाडेकर श्री केशवजी पवार आणि आपले सर्वांचे लाडके आप्पा यांच्या माध्यमातून प्रत्येकी 200 रुपयाचं असं 800 रुपयाचं पारितोषिक आलेले एकदा जोरदार टाळ्या. समालोचक अजयजी मात्रे यांच्याकडून आपण पाहतोय जबरदस्त समालोचन होत आहे आणि जशी वेळ पुढे जाईल तशा शरोशाऱ्या त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहणार आहोत. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. पहले गेंद के ऊपर पहला झटका. पहले गेंद के ऊपर पहला झटका कहने का वक्त आया है. अजी टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका. पहले गेंद के ऊपर पहला झटका टेस्टर क्या जाने बिजली का झटका. और एक्सप्रेस में सफर करने वाला क्या जाने लोकल का फटका. अब भी ठीक करके देता हूं. तो ठीक करने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज हैं अक्षय पाटिल. उड़ता हुआ गेंद बिल्कुल पुल करने के प्रयास था लेकिन गेंद और बल्ला कुछ समझ नहीं पाए. जहां से गेंद लैंडिंग हुई थी ऑन द ट्रैक ये बिल्कुल पुल करने के प्रयास से गेंद को सीधी गेंद के लाइन में आकर खेलने का प्रयास किया.
इसलिए अगर ये गेंद अगर लग भी जाती तो यकीनन ये बल्ले के स्टिकर पर लग जाती, शायद ये सर्कल में कैच भी बन सकता था। तो एक डेंजर जोन में चले गए थे बल्लेबाज, आसानी से ये शॉट्स नहीं खेला करते। भले ही जैसे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं, दिनेश कार्तिक खेलते हैं, फुल टॉस गेंद पैडल स्वीप का नजारा, और इस बीच वन बाउंस, जी हां वन बाउंस एलओसी के बाहर 4 रन के लिए डीजे। प्रति ओवर के पीछे लगभग 15 का आंकड़ा लग चुका है। फिर से अक्रॉस द लाइन खेला है, लेकिन इस बार गेंद सीमा रेखाओं के बाहर फरार, 6 रन के लिए डीजे। थँक्यू डीजे, थँक्यू। ह्याच्या नंतरचा होणारा सामना गावदेवी गोंधळपाडा वर्सेस जय हनुमान बागदांडा। दोन्ही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे आपल्या 12 प्लेयर्सच्या नावांची लिस्ट घेऊन इथे यायचं आहे आणि टॉस घेऊन जायचं आहे। ऑफिस से अक्रॉस द लाइन खेला है, हवाई मेल छूटता हुआ फील्डर गेंद के नीचे आसमान से निकला और खजूर में अटका। लक्ष्य खूप दूर आहे, 24 चेंडू आणि 62 धावांची गरज। 60 61 62 आणि 67 करावं लागेल फटाफट। 60 61 62 आणि 67 ते काम हातात घेतले, ते उरकावं लागेल फटाफट। आणि जर नाही काम केलं तर घरी जायला लागेल फटाफट। उड़ता हुआ गेंद रोकना नामुमकिन होगा, हवा में मेल उड़ता हुआ। बिल्कुल क्या जजमेंट किया है, हाँ जर्सी नंबर 5, खूबसूरत क्या 3 विकेट इस ओवर से चटका गए हैं डीजे। नए आए हुए बल्लेबाज हैं सुजय, जिसे निकनेम से मैगी कहा जाता है। गावदेवी गोंधळपाडा आणि त्याच्या अगेन्स्ट लिहून घ्या संघ आहे जय हनुमान बागदांडा आणि हा दोघांना लगेच फर्स्ट हे करा।
इसके बाद यहां पर होने वाला तुरंत मुकाबला है उदय भितरे पुरस्कृत गांवदेवी गोंधलपाड़ा बनाम जय हनुमान बागदंडा। मैं दोनों टीमों के कप्तानों को गुजारिश करना चाहूंगा पैडल में जल्द से जल्द आ जाएं और अपना टॉस लेकर जाएं। हल्का सा गेंद डाला था बिल्कुल चेंज ऑफ पेस के रूप में, रोकना नामुमकिन, गेंद सीधी महिला कैंप में 6 रन के लिए। और ये देखिए छक्के की तालीम कैसे करते हैं प्रकाश अष्टमकर। दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं साहिल खंबे। ओहो बिल्कुल ये गेंद मिली थी, लेकिन जरा इनकी खेलने की जो स्टाइल है वो जरा देखिए फ्रंट फुट का इस्तेमाल, लेकिन जो पिछला वाला पैर था, जो ताकत होती है किसी भी गेंद को लिफ्ट करने के लिए, आधी ताकत जब आप फ्रंट फुट पे जाते हैं तो बॉडी का वेट आगे निकलता है, तो पीछे क्या रह जाता है, सिर्फ कमर का वेट रह जाता है और बैकलिप का इस्तेमाल के लिए आपके पास पावर नहीं होती है। उसी तरह से प्रीवियस गेंद के ऊपर शॉट देखने को मिला, इस मर्तबा गेंद बिल्कुल सामने मिली, सीधी गेंद, गेंद और बल्ला इनके बीच में सही तालमेल, संपर्क, मुलाकात देखने को मिला और सीधी गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ 1 रन के लिए। 1 रन के जरिए स्कोर में बढ़ता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 अलॉन्ग विद द कारपेट। फिर से एक बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं की तरफ फील्डर मौजूद, फंदे लग चुके हैं पेट्रोलियम करते हुए जर्सी नंबर 55। ये 61-62 रन का मुकाबला लगता है कि इनके दमछम निकलने वाले हैं। काफी वाइड गेंद थी, लेकिन बिल्कुल थाई पैड के ऊपर जाकर यह गेंद टकरा गई। एक बिंदी गेंद मिलती हुई, सूझबूझ की बल्ले गेंदबाजी यहां पर साहिल द्वारा देखने को मिलती हुई। सिर्फ 9 रन खर्च किए हैं। अब 2 ओवर का खेल खत्म होने के बगैर स्कोर जा पहुंचा है सिर्फ 19, 3 विकेटों के खातिर सारा 11 अलीबाग। काफी अंतर दूर है। बारह गेंदे और 43 रन की जरूरत। 12 चेंडू आणि 43 धावांची गरज। लक्ष्य खूप मोठं आहे। थोडक्यात सांगायचं वाटेल, मी एकदा माणगावला निजामपूर रोडला मार्केटिंग करत होतो। माणगावला निजामपूर रोडला मार्केटिंग करत होतो आणि एक व्यापारी आपला माल विकत होता। लसूण घ्या लसूण, 100ला 4 किलो लसूण। लसूण घ्या लसूण, 100ला 4 किलो लसूण आणि शॉट मारा कसकसून। 12 चेंडू 43 धावा। काय लसणाचा प्रभाव पडतोय का नाही बघायचं आहे आणि खरोखरच लसणाचा प्रभाव पडलेला आहे। पहिले चेंडूवरती खणखणात आणि दणदणात आलेला हा षटकार, जीवाच्या आतंकेनं ताकद काढलेला हा षटकार इथं पाहायला मिळतोय। 25 धाव संख्या झपाट्यानं आता इथं पाहायला मिळतोय आपल्याला 25। नवजीवन दिगोडी टीम के ओर से तीसरा ओवर लेकर आए हैं मिथुन थड़े। रिवर्स स्वीप, आड़म तिड़म खेलने की कोशिश, यहां पर कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। अच्छे खेल रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, लेकिन बिल्ली ने रास्ता काटा, किस्मत ने दिया दगा। धर्मेश बैक टू द पैवेलियन।
अगदी आपण टॉप अँगल मैदानाचा किंवा बरेचसे खेळाडू अगदी क्लोज व्ह्यू असेल असे सर्वेक्षण चित्रे आपण ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून टिपत आहोत. धन्यवाद. यकीनन जो गेंदें ऐसे डाली बिल्कुल घमंड को तोड़ने वाली डिलीवरी देखने को मिली. यकीनन यहाँ पर अंपायर को वक्त मिलता हो अपने बाजुएं खोलने के लिए. हॅलो, तसेच ड्रोन कॅमेरा ऑपरेटरला विनंती असेल की कॅमेरा व्यासपीठाच्या समोर सुद्धा आणायचा आहे. धन्यवाद. हॅलो, तसेच संपूर्ण जो सर्कल आहे मैदान पूर्ण वर्तुळाकारामध्ये सर्व जी पब्लिक आहे सर्व रसिक प्रेक्षक आहेत ते मात्र ड्रोन कॅमेऱ्याने पूर्णपणे टिपायचे आहेत. धन्यवाद. इस ओर से आता हुआ ये दूसरा छक्का सचमुच उम्मीद है ये उम्मीद है इनकी कि दिल को दिल से चुराने की जो अटेम्प्ट कर रहे हैं मंजिल की ओर जाने की सचमुच वाकिल तारीफ के काबिल मैं कहना चाहूंगा. मैं इस बल्लेबाज की मैं सराहना करना चाहूंगा. मैं इनका एजाज करना चाहूंगा. हॅलो, तसेच महिला मंडळ जो कक्ष आहे तिथे सुद्धा ड्रोन कॅमेरा द्यायचा आहे. ऑपरेटर विनंती असेल जो मैदानाच्या उजव्या बाजूला जो आपण महिलांसाठी आरक्षित जो मंडप पाहतोय तेथे सुद्धा आपला ड्रोन कॅमेरा न्यायचा आहे. धन्यवाद. हो क्या बड़ी मधुर आवाज आई सचमुच. लेकिन वहां पर फील्डर के हाथ से यह गेंद छूटा. अगर हो सकते तो इस गेंद को रोक सकते, लेकिन क्या बिल्कुल इनके रडार में गेंद थी. 6 रन के लिए डीजे. थैंक यू डीजे, थैंक यू, थैंक यू. इसी छक्के के बलबूते के सहारे स्कोर में तब्दीली. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38. एक गेंद आना बाकी. फुल टॉस गेंद और बिल्कुल बल्ले के स्टिकर के ऊपर नो मैन लैंडिंग एरिया में रोकने की कोशिश. जी हां, बिल्कुल सही तरीके से इस गेंद को रोका गया है. लेकिन तब तक 3 रन इत्मीनान से मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज. स्कोर जा पहुंचा है 42. आखिरी 6 गेंदों में जीत का दरिया पार करने के लिए बनाने होंगे 20 रन. जी हाँ, गलती की माफी कहना चाहूंगा. 6 गेंदे और 21 रन की जरूरत. स्कोर जा पहुंचा है 41. स्कोर जा पहुंचा है 41. जब तक मैदान में सुजन मगर है तब तक हौसले बुलंद है. जब तक है सांस तब तक है आस. पानी की मांग की है. लाइनमैन पानी लेके जाए. लाइनमैन पानी लेके जाए. 6 गेंदे और 21 रन की जरूरत. दोनों ही बल्लेबाज के ऊपर काफी दबाव. उतना ही दबाव गेंदबाजी के ऊपर. ये गेंद वाइड, नो बॉल, फुल टॉस, इन बैट, स्लॉट में और पिच ये नहीं होनी चाहिए. तो फिर कैसी होनी चाहिए? और सारे कितने गेंद है? मिडल ऑफ द लेंथ है, गुड लेंथ है, शॉर्ट ऑफ द लेंथ है, यॉर्कर है, वाइड यॉर्कर है.
कौन से गेंद को पसंद करना चाहेंगे गेंदबाज। एक कैलकुलेशन बनता चले जा रहे हैं। आणि नक्कीच मी आमंत्रित करू इच्छितोय धर्मेंद्र म्हात्रे अर्थात बच्चू, अनंत गोंधळे अर्थात आप्पा आपले आतुरतेने या मंचावरती वाट पाहत आहेत। आपण कुठे असाल या मैदानाच्या बाहेर तर आपला असं विनंती, आपण या मंचावरती येऊन स्थानपन्न होऊन आम्हास उपकृत करावे। आखिरी 6 गेंदे, आखिरी स्लॉग ओवर, आखिरी डेथ ओवर लेकर आए हैं। हो सचमुच इनका हमेशा बल्ला जब निकलता है तो अपने ही वैगन व्हील की ओर निकल जाता है। अगर ये गेंद लेग स्टंप के बाहर जाकर खेलते तो बैकलिप का इस्तेमाल करके ये गेंद बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट की तरफ चली जाती। ये देखिए उसी अंदाज से इस गेंद को मारना चाहते थे, लेकिन तब तक सिर्फ मिलते हुए 2 रन। 4 गेंदे और 19 रन की जरूरत। 4 गेंदे और 19 रन की जरूरत। अभी भी कुछ भी हो सकता है। अबड़ा का डबड़ा। फिर से यहां पर गेंद ने काटा बदला, नजदीक खेलने का प्रयास। गेंद जहां लैंडिंग होती है उसी अंदाज से आप खेलने के लिए जाओगे तो ये गेंद यकीनन बल्ले के बीचों बीच लग जाएगी या तो फिर गेंद बल्ले के हैंडल की तरफ निकल जाएगी। ऐसे में ना आपको बड़े चौवे आएंगे ना बड़े छक्के आएंगे। आप सिंगल के ऊपर, डबल के ऊपर निर्भर कर सकते हैं। 3 गेंदे और 19 रन की जरूरत। न जाने अंदाज से इस बीच गेंद को प्लेसमेंट किया है बिल्कुल स्क्वायर लेग की तरफ। 1 रन। 2 गेंदे और 18 रन। अब ये तो कहना चाहूंगा ये जीत तो तय हो चुकी है। अजी फूलों की खुशबू अब दीवारें रोक नहीं सकती। फूलों की खुशबू अब दीवारें रोक नहीं सकती। उजाला होने को है, बस थोड़ा सा अंधेरा बाकी है, थोड़ा सा अंधेरा बाकी है। अपने अंदाज से इस बीच गेंद को डिपॉजिट किया है लॉन्ग ऑन सीमा रेखाओं के लिए। तब तक सिर्फ आती हुई 1 रन। 1 गेंद और 17। 1 गेंद और 17। ये सारा 11 अलीबाग को है खतरा। और इसी के साथ यहां पर मेला लुट गया। बहुत ही शानदार तरीके से दोनों ही बल्लेबाजों ने, टीमों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। सभी तमाम दर्शकों ने यह मैच का आंखों देखा लुत्फ उठाया और आपके खिदमत में हमने जो अल्फाज बयान किया, मैं अपने जानिब से सभी प्रशंसकों का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं और ले चलता हूं अगले मैच के लिए माइक्रोफोन के ऊपर मेरे साथी सहयोगी कॉमेंटेटर निशांत पाटील। धन्यवाद। हॅलो। तसेच मित्रांनो गेले 2 दिवस आपल्या सर्वांचं ज्याने खऱ्या अर्थानं समालोचनाच्या माध्यमातून मनोरंजन केलेलं आहे, ज्यांच्याकडे अगणित अशा शेरोशायरी आहेत, त्यांचा आपण सर्वांचा साक्षीनं मात्र यथोचित यथायोग्य सत्कार करणार आहोत। मी आपणाला विनंती